ट्रेडर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जो है तो प्राइस एक्शन भी सही होता है, यानी कि उनको प्राइस एक्शन भी समझ में आता है, उनका टेक्निकल एनालिसिस भी सही होता है, उनका चार्ट रीडिंग भी सही होता है और मार्केट के बारे में जो है तो अच्छी खासी जो है तो उनको जानकारी होती है, लेकिन फिर भी जो है तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? आप अगर शायद नहीं जानते होंगे, आप अगर इतना सारा नॉलेज होने के बावजूद भी आप अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे जो है तो मार्केट से ट्रेडिंग करके जो है तो आप अगर पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जो है तो वो खास होने वाला है। इस वीडियो में जो है तो मैं आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है जब भी वो ट्रेड लेता है, और उसके पीछे की उसकी साइकोलॉजी को क्या होती है। क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट ओनली टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, बट ट्रेडिंग इज मोर अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में जो है तो यहाँ पर सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको कभी ना कभी जो है तो यहाँ पर साइकोलॉजी और माइंडसेट के बारे में जो है तो आपको कभी ना कभी जो है तो जानना पड़ेगा। तो इस वीडियो को जो है तो आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसे कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसके बाद में जो है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के जो है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपको अगर ये बातें समझ में आती है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले जो है तो एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है तो आपको इस चार्ट में जो है तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है तो अप ट्रेंड में है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है और ऊपर जाती प्राइस को देखकर जो है तो आप मान लो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं। तो लॉन्ग एंट्री के बाद में जो है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर समथिंग कहीं पे, लेकिन प्राइस क्या करता है कि प्राइस ऊपर जाने की बजाय जो है तो प्राइस आपके अगेंस्ट चला जाता है, यानी कि प्राइस नीचे चला जाता है। तो इस सिचुएशन में जो है तो आपको जो है तो क्या होता है, आपके बैक एंड में माइंड में क्या होता है कि जब भी आप पोजीशन जो है तो आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसके बाद में जो है तो आपको जो है तो गुस्सा आ जाता है, आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि आपको हर बार लगता है कि जब भी आप ट्रेड लेंगे तो आपका जो प्राइस जो है तो आपके डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये मार्केट से जो है तो आपका एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन समटाइम जो है तो मार्केट कभी भी आप जो है तो आपके अगेंस्ट चला जाता है, प्राइस आपके अगेंस्ट मूवमेंट करने लगता है। तो ये तीन चीज़ें आपके साथ हो जाती है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि उसके बाद में जो है तो आप ओवर साइज कर लेंगे, यानी कि आप मान लो पहले जो है तो 10 लॉट के साथ जो है तो ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको जो है तो लॉस रिकवर करने के चक्कर में जो है तो इसको आप बढ़ा देंगे, यानी कि 20 करेंगे या तो 30 लॉट करेंगे। तो उसके बाद में जो है तो आप उसमें फिर जो है तो वो ओवर ट्रेडिंग करते जाएंगे, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी असल लाइफ में, रियल लाइफ में क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा जो है तो हमें पैसा मिलता है। ये आपके साइकोलॉजी यानी कि माइंड में होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग ही इकलौता ऐसा बिजनेस है, यहाँ पर आप जितना कम काम करेंगे उतना जो है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, और आप जितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आप जो है तो यहाँ पर पैसा लूज करते जाएंगे। इसको आपने ध्यान में रखना है। तो उसके बाद में अगर देखेंगे तो इसको समझना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने अनसर्टेनिटी के बारे में आपको बताया, दुनिया के जितने भी सारे ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो इस बात को जो है तो अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में जो भी मूवमेंट होती है तो वो रैंडम मूवमेंट होती है, यानी कि जो है तो हर बार जो है तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। यानी और उसके बाद में जो है तो मार्केट में एनीथिंग कैन हैपन, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है।
प्राइस आपने लॉन्ग एंट्री ले ली है तो प्राइस जो है तो आपके अगेंस्ट जो है तो नीचे भी चला जाएगा। आपने अगर मान लो शॉर्ट एंट्री ली है तो प्राइस जो है तो आपके अगेंस्ट चला जाएगा, यानी कि ऊपर भी चला जाएगा या तो साइडवेज रहेगा। और जब आप एक बार समझ लेते हैं कि मार्केट जो है तो रैंडम मूवमेंट करता है, तो उसके बाद में जो है तो मार्केट से जो है तो आपका एक्सपेक्टेशन जो है तो वो कम रहता है, यानी कि मार्केट से जो है तो आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये इसका जो है तो सिंपल रूल है। उसके बाद में अगर देखेंगे अनसर्टेनिटी जो है तो इसको आप अगर एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे कि मार्केट जो है तो अनसर्टिनिटी जो है तो इसको मार्केट रैंडम कैसे मूवमेंट करता है, तो उसके बाद में जो है इसको आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना अनसर्टेनिटी को, तो उसके बाद में जो है तो ये आपके दिमाग में से जो है तो ये गुस्सा आना, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन जो है तो ये चला जाएगा और आपका जो है तो ओवर ट्रेडिंग जो होता है तो वो भी जो है वो बंद हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि अवॉइड गैम्बलर्स फैलेसी, यानी कि इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो गैम्बलर्स फैलेसी का मतलब है कि यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है तो प्राइस अभी यहाँ पर नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपके पास कितने भी अगर बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है और आपने मान लो क्या हुआ कि आपका एनालिसिस ऐसा कहता है कि इस लेवल से जो है तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो आपने यहाँ पर मान लो एंट्री कर ली और आपका स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर समथिंग आ जाएगा और अचानक से क्या होता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है तो प्राइस ऊपर नहीं चला जाता है बल्कि आपके अगेंस्ट जाने लगता है। उसके बाद में जो है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, तो एक बार जो है तो स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ पर लगाया है तो वो हिट हो जाएगा, अगर नहीं लगाया है तो प्राइस जो है तो आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपका लॉस बढ़ते जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि गैम्बलिंग माइंडसेट क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में जो है तो प्राइस उनको समझ में भी आ रहा है कि प्राइस जो है तो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, हमारा लॉस बढ़ रहा है, फिर भी जो है तो उसको होल्ड करते हैं। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कहते हुए कि अभी मार्केट इतना सारा गिरा है तो यहाँ से जो है तो मार्केट और कितना गिरेगा। तो यही होता है गैम्बलर्स फैलेसी, यानी कि इस माइंडसेट को जो है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको जब पता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट चला जा रहा है तो आपकी जो है तो पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा। गैम्बलर की तरह जो है तो आपकी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, इसको अपने ध्यान में रखना है। तो इसको अगर हम डीप में समझे तो आपको मान लो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने एक जो है तो कॉइन यहाँ पर देखेंगे ये टॉस कर लिया, तो ऐसा कॉइन जो है तो टॉस कितने बार किया आपने, 1 2 3 4 और 5 बार किया और पांचों बार भी जो है तो यहाँ पर देखेंगे जिस साइड से जो है तो ये 1 रुपये का जो आपको साइन दिख रहा है ये 5 बार भी जो है तो उसी तरफ से जो है तो गिरा। तो अब जब जो है तो नेक्स्ट टाइम जो है तो आप 6 टाइम जो है तो आप अगर इसको कॉइन टॉस करेंगे तो यहाँ पर जो है तो कॉइन किस तरफ गिरेगा ये आपने थोड़ा बता देना है। तो इसको जो है तो मैं आपको कुछ 5 सेकंड देता हूँ, इसको आपने बताना है। 1 2 3 4 और 5। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि 5 बार जो है तो यहाँ पर कॉइन जो है तो जिस तरफ से ये 1 रुपये का साइन दिखाई दे रहा है आपको इस तरफ गिरेगा, तो ये जो है तो ये गैम्बलर्स फैलेसी ट्रैप होता है। तो इसको अगर डीप में समझे हम, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 बार जो है तो कॉइन 1 रुपये की जिस तरफ साइन है इस तरफ गिरा है, मतलब अब 6 टाइम भी जो है तो इस तरफ गिरेगा या तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये ही सोचना होता है ये प्रोफेशनल ट्रेडर और जो अनप्रोफेशनल होते हैं उनकी सोच में। अब 6 टाइम क्या हो जाएगा कि 50-50 चांस है, अभी भी 50-50 चांस है। हो सकता है 6 टाइम जो है तो कॉइन इस तरफ भी गिर सकता है या तो इसके उल्टा भी हो सकता है, यानी कि ये
फिर भी 50-50 यहाँ पर चांसेस है, और यही जो होता है तो ये गैम्बलर्स फैलेसी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 टाइम यहाँ पर इस साइड से गिरा है तो 6 टाइम भी इस साइड से गिरेगा, फिर भी यहाँ पर 50-50 चांस है, इसको आपने समझ लेना है। तो इसको अगर हम थोड़ा डीप में जाते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसा कि कॉइन जो है तो आपने 5 बार जो है तो फ्लिप कर दिया, तो टॉस कर दिया, तो उसको टॉस करने के बाद में जो है कॉइन जो है तो 5 बार जो है तो समझो हेड गिरा है, तो 6 टाइम जो है तो वो हेड गिरेगा कि वो टेल गिरेगा ये उसको पता नहीं है, क्योंकि कॉइन की जो होती है तो उसकी कोई खुद की मेमोरी नहीं है। ये आपको पता है कि 5 बार जो है तो कॉइन यहाँ पर जो है तो हेड गिरा है, तो कॉइन की कोई मेमोरी नहीं है, ये आपके दिमाग में है। उसी तरह से जो है तो मार्केट में भी उसी तरह से होता है। अगर मान लो आपने जो है तो पिछले 5 ट्रेड जो है तो वो लॉस किए हैं, तो 6 टाइम जो है तो मार्केट में 50-50 फिर भी चांस है, यानी कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है 6 ट्रेड में। उसी तरह से जो है तो ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो है तो 5 टाइम जो है तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट जो पिछले 5 ट्रेड है तो उसमें आपको लॉस हुआ है, लेकिन मार्केट को थोड़ी पता है कि आपको लॉस हुआ है 5 बार, क्योंकि मार्केट की जो है तो कोई मेमोरी नहीं होती है जैसा कि कॉइन का है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर हम थर्ड पॉइंट के बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल टू नो, यानी कि आपको जो है तो मार्केट जब भी आप देखते हैं ट्रेड करने जाते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो आपके पास जो है तो एक स्ट्रैटर्जी है, ऐसा समझ ले कि हम जो है तो ये EMA की स्ट्रैटर्जी है, यानी कि 20 EMA की स्ट्रैटर्जी है, जिसमें क्या होता है कि जब भी प्राइस जो है तो 20 EMA के पास आता है तो यहाँ पर और बियरिश प्राइस एक्शन दिखाता है डाउन ट्रेंड में, तो आप जो है तो शॉर्ट एंट्री कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ और यहाँ पर हुआ। तो इसको जो है तो ये स्ट्रैटर्जी आपके पास है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि आपको उसमें जो है तो वो लॉस हो जाता है। तो उसके बाद में जो है तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी है वो काम नहीं कर रही है करके आप क्या करेंगे कि उसको छोड़ देंगे और कोई सेटअप ढूंढेंगे जिससे जो है तो आपको लगता है कि प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर जो है तो वो प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं, यानी कि वो कभी भी 1 या 2 ट्रेड को जो है तो ट्रेड के आउटकम को जो है देखकर जो है तो वो डिसाइड नहीं करते हैं 1-2 ट्रेड को देखकर। अगर 2 ट्रेड में उनको लॉस हुआ है या तो 3 ट्रेड में लॉस हुआ है तो उसके ऊपर जो है तो वो डिसाइड नहीं करेंगे कि उनकी स्ट्रैटर्जी है तो वो काम नहीं कर रही है, बल्कि उनके पास जो है तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनके पास क्या होता है कि उनको पता है अगर उन्होंने 1-2 ट्रेड में जो है तो अगर लॉस कर लिया मान लो, तो उनको जो है तो लॉन्ग टर्म में उन्होंने जो स्ट्रैटर्जी जिसके ऊपर वो ट्रेड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में जो है तो उनको प्रॉफिट देने वाली है, यानी कि उनके पास बैक टेस्टेड स्ट्रैटर्जी होता है जिसके ऊपर उन्होंने टेस्ट किया है। अगर मान लो उन्होंने 10 ट्रेड किए और उसमें से 3 ट्रेड जो है तो अगर लॉस भी हो जाते हैं तो भी ओवरऑल मंथ आफ्टर मंथ जो है तो वो मंथ एंड में वो प्रॉफिट में ही रहेंगे। वो इस बात को अच्छे से जानते हैं और उनको जो है तो वो तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में यही जो कंडीशन है तो उनको लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। तो इसको जो है तो हम अभी इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। आपने मान लो क्या किया कि यहाँ पर जो है तो एक इस एग्जाम्पल को आपने देखना है, इस एग्जाम्पल को कि आपने यहाँ पर ट्रेड किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड किए। अब 10 ट्रेड में जो है तो यहाँ पर आपके लॉस कितने हैं? 10 ट्रेड में से 1 2 और ये 3 लॉस है। आपके पास बैक टेस्टेड स्ट्रैटर्जी है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर को पता है कि हमने जो है तो यहाँ पर मान लो 10 रुपए का लॉस किया तो 10 इंटू अगर
3 करेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 लॉस हुए तो ये 30 रुपये हो जाएंगे। लेकिन इसको अगर हम ओवरऑल देखते हैं, लॉन्ग टर्म में देखते हैं, 10 ट्रेड में से जो है तो सिर्फ 3 ट्रेड लॉस में है, फिर भी जो है तो इनके पास जो है तो 7 ट्रेड जो है तो वो प्रॉफिट में गए हैं। यानी कि इसी को बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी में सोचना। तो 3 ट्रेड से जो है तो आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में जो है तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, इसको आपने ध्यान रखना है। और कोई भी स्ट्रैटेजी या तो कोई भी सेटअप जो है तो स्टॉक मार्केट हो या तो ट्रेडिंग हो, यहाँ पर कभी भी 100% काम नहीं करता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई कहता है, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि 99% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, और कुछ बहुत ज़्यादा कम दिमाग वाले हैं तो वो 101% भी लगा देते हैं। तो इसके ट्रैप में जो है तो आपको नहीं आना है। 100% स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में जो है तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं, बल्कि यहाँ पर इम्पॉसिबल बात है। ये कितना भी अच्छा, दुनिया का कितना भी अच्छा ट्रेडर है तो यहाँ पर 100% टाइम जो है तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिट में नहीं रहता है। और 4th पॉइंट जो है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट बट रिएक्ट टू इट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको जो है तो स्टॉक मार्केट से और ट्रेडिंग से जो है तो पैसा कमाना है, तो इसके लिए जो है तो आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको यहाँ पर पैसा प्रॉफिट करना है तो। बल्कि आपको क्या है कि रिएक्ट करना है, आपको मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत देर से जो है तो मार्केट यहाँ पर प्राइस जो है तो वो साइडवेज रहा है, और आपके पास जो है तो बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है जो कहती है कि 20 EMA के पास प्राइस जाने के बाद या तो इसको ब्रेक करने के बाद में जो है तो हमें ट्रेड लेना है यहाँ पर। तो इसको ट्रेड लेना है तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि प्राइस जब यहाँ पर है तो इसको जो है तो प्रिडिक्ट करेंगे कि प्राइस यहाँ से, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो यहाँ से प्राइस जो है तो इसको ब्रेक करेगा और हम ट्रेड ले लेंगे, या तो वो यहीं पर ट्रेड ले लेते हैं। तो आपको मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, रिएक्ट करना है। प्राइस आपके पास स्ट्रैटेजी है और उसके हिसाब से जो है तो इसने काम किया है, तो यहाँ पर जो है तो आपकी एंट्री हो जाएगी। ये आपने ध्यान में रखना है। पैसा कमाने के लिए मार्केट को जो है तो प्रिडिक्ट नहीं करना है, रिएक्ट करना है। यानी कि आपको ट्रेड लेना है, या तो बाय या तो सेल, जो भी आपका डिसीजन है उस हिसाब से। और ये जो वीडियो है तो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जो है तो मैंने इसको शॉर्ट में रखा है। आप अगर कमेंट करते हैं नेक्स्ट इसके सेकंड वीडियो के लिए तो इसको मैं आपको डीप में और लेके जाऊंगा और इसको समझाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।